हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट से संबंधित। तो जिन भी स्टूडेंट ने यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाले जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया था, उनका रिज़ल्ट यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। तो रिज़ल्ट आप लोगों को कैसे चेक करना है देखिएगा, और साथ में ही आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोग सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में भी फेल हो गए हैं तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर चले आना है। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे आपको क्लियर दिख जाएगा एग्ज़ाम एंड रिजल्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देखो रिजल्ट पैनल आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने यहाँ तक आ चुके हैं अगर आप लोग, तो यहाँ पर देखो ईयर 2024 सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखो मेन, रेगुलेशन और सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री वाले पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर यूजी, पीजी जो भी आपका कोर्स है, तो यहाँ पर देखो आप लोगों को बता दूँ, जिनके सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं उनके सप्लीमेंट्री नहीं होता है। यहाँ पर लिखे तो हुए हैं पर यहाँ पर आपके सप्लीमेंट्री नहीं लगती है ना। बैक वाले जो पेपर है उसी हिसाब से आपके एग्ज़ाम होते हैं। और पीजी में भी यहाँ पर सप्लीमेंट्री नहीं होती है, ओनली यूजी कोर्स में होती है। तो यूजी पर आपको सिलेक्ट करना है ना। यहाँ देखो आपके बीए पार्ट सेकंड का सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आ चुका है, बीए पार्ट थर्ड का, और बीकॉम सेकंड और थर्ड, और बीएससी सेकंड थर्ड का यहाँ पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ चुका है। तो आप लोग एक बार ऐसे, जैसे भी आपका जो भी कोर्स है उस पर आपको सिलेक्ट करना है, जो भी क्लास है उस पर प्रोसीड फॉर रिजल्ट पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने रोल नंबर, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। और अगर आप लोग नेम और फादर नेम से निकालना चाहते हैं तो निकलना बहुत ही मुश्किल है। बाकी यहाँ पर आप लोग रोल नंबर लिखेंगे तो अपना रोल नंबर यहाँ पर फिल कर देना। बाकी मदर्स नेम भी आप कुछ भी लिख सकते हो, ASP जो भी आगे का अक्षर है वो लिख देना। डेट ऑफ बर्थ भी आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, है ना। उसके बाद आप लोगों को प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। अब देखो ज़्यादातर रिजल्ट में आप लोगों को फेल देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों ने जो है जो रणनीति मैंने बताई थी या आप लोगों को बताया था कि कॉफ़ी अच्छे से भरना, पॉइंट टू पॉइंट लिखना, पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, स्पेशल तौर पर अगर हम बात करें आर्ट्स फील्ड वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनकी बात करें, तो वो ओनली कॉफ़ी भर के आते हैं, ओनली जो मर्जी आ रही है वो लिखते हैं, बहुत सारे तो लिखते भी नहीं है। तो यही रीज़न रहता है कि आप लोग पास बराबर से नहीं हो पाते हैं, है ना। बाकी आप लोगों को 40% मार्क्स लेकर आने होते हैं। अगर आपने कंपलसरी पेपर दिया है ना, कंपलसरी वाले जो हिंदी इंग्लिश वाले पेपर होते हैं उसमें आपको 100 में से 40 नंबर लाने होते हैं पास के लिए, है ना। और अगर आपके सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें भी आप लोगों के जो है 40% मार्क्स से ऊपर ही होने चाहिए, कम होंगे तो आपके वही फेल लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये तो हो गया कि आप लोगों के अगर जो पास हो गए हैं सप्लीमेंट्री में, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो अगली बार जो है अपनी क्लास का ही एग्ज़ाम देंगे। जैसे सेकंड ईयर वाले हैं तो थर्ड ईयर का देंगे, थर्ड ईयर वाले थे तो वो पास आउट हो जाएंगे, उनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके पहले भी फेल आ रहा था, अभी भी फेल आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है तो वो थर्ड ईयर जब भी लगेगा उसके साथ आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। अलग से फॉर्म भरने में आता है, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे जब आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग फॉर्म भर लेना, या फिर आप लोग जब भी थर्ड ईयर का फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप लोगों के जो है ड्यू पेपर ऑलरेडी शो हो जाएंगे, तो उस पर टिक लगाकर आप लोग भर सकते हैं। आपका जो चालान रहेगा उसमें पैसे उसके काउंट हो जाएंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट जितने में बैक है या जितने में आप लोग फेल हैं तो उसमें ही काउंट होकर आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं आता है तो आप लोगों को अलग से फॉर्म भरेंगे तो वो भी बता दिए जाएंगे। ज़्यादातर केस में जो है आपके ऐड होकर ही सब्जेक्ट भरे जाते हैं। जैसे आप थर्ड ईयर में गए तो थर्ड ईयर के साथ उसका फॉर्म भरने में आ जाएगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके थर्ड ईयर है और वो फेल हो गए हैं, तो क्या करना होगा। देखो, पहले ईयरली एग्ज़ाम में आपके जो है मार्क्स बढ़ाने का वाला जो है एक पेपर होता था। अभी होता है नहीं होता है कोई गारंटी नहीं है। अगर होता है तो आप लोग ई मित्र की शॉप से ट्राई कर लीजिएगा कि ऐसा कोई पेपर होता है क्या। पहले तो होता था, ठीक है। तो अगर वो होता है तो उसका फॉर्म भर देना और उस हिसाब से आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करके और उसका जो है एग्ज़ाम दे लेना। और अगर मान लो वो एग्ज़ाम नहीं होता है तो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर
वापस से फॉर्म भरने होंगे और फिर आप लोगों की जो डिग्री 3 साल की थी वो 4 साल में आपकी कंप्लीट मानी जाएगी। इस टाइप से आप लोग जहाँ तक पास नहीं हो जाते पूरी तरीके से, तब तक आप लोगों की डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट के PSYO लिखा होगा, बहुत सारों के PTYO लिखा होगा। मतलब इनका मतलब ये होता है कि पी मतलब पी जो एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो उससे ना आप लोग देख लेना कि क्या होता है इनका मतलब। जो 3rd ईयर में ओनली पास है, जिनके कंपलसरी फेल है उनके PTYO लिखा हुआ आ जाएगा। जिनके PSYO लिखा हुआ है मतलब वो 2nd ईयर में तो पास है, ओनली कंपलसरी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं। तो इस टाइप से होता है। तो कंपलसरी के लिए भी आप लोग तैयारी करें, वरना आप लोगों के 3 की जगह 4, 4 की जगह 5 साल भी लग सकते हैं। और आप लोगों को 3 के बाद 2 साल का ही मौका मिलता है कि आप लोग अपने जो है सब्जेक्ट कंप्लीट कर ले, पास आउट हो जाएं। ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।